तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑप्शनल क्लास से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शनल क्लास क्या है? ऑप्शनल क्लास को कब यूज करते हैं, कब यूज नहीं करते हैं? अगर हम हर जगह पे ऑप्शनल क्लास को यूज करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी? डिफ डिफरेंस क्या है ऑप्शनल डॉट ऑफ एंड ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल? और एल्स एंड और एल्स गेट में क्या डिफरेंस है? कब हम यूज करना चाहिए और एल्स गेट को, कब और एल्स को यूज करना चाहिए? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। ऑप्शनल फ्रेंड्स, ऑप्शनल एक जावा 8 का फीचर है जो एक फाइनल जेनेरिक क्लास है जो किसी भी डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है। और ये वैल्यू को रैप करने के लिए वैल्यू ऑप्शनल में वैल्यू प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और ये मेथड के रिटर्न टाइप पे सर्विस एंड रिपोजिटरी लेयर में मेथड के रिटर्न टाइप पे यूज करते हैं जो मिसिंग वैल्यू को हैंडल करती है एंड नल अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कब इसको यूज नहीं करते हैं? एज इंटिटी डीटीओ फील्ड में यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे जेपीए हाइबरनेट जो फ्रेमवर्क है ये नॉर्मल फील्ड को ही रेस्पेक्ट करते हैं। एज मेथड पैरामीटर, ऑप्शनल को मेथड पैरामीटर में यूज नहीं करना, इनसाइड कलेक्शन लिस्ट नहीं करना, कलेक्शन लिस्ट इस तरीके से यूज नहीं करना। वैल्यू दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट, अगर हमें पता हो कि वैल्यू हमेशा प्रेजेंट होने वाली है तो वहां पे ऑप्शनल का यूज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अगर यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ऑप्शनल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इसलिए जब हमें पता हो कि ऑब्जेक्ट वैल्यू हमेशा प्रेजेंट होने वाली है तो वहां पे ऑप्शनल का यूज नहीं करना। जेपीए एंटिटी एंड गेटर सेटर में यूज नहीं करना, जेपीए फील्ड में भी नहीं करना, जेपीए गेटर सेटर में भी नहीं करना। फॉर सिंपल लोकल नल चेक वेर एन इफ स्टेटमेंट इज क्लियर। फॉर serialization डीसerialization मॉडल में यूज नहीं करना। फ्रेंड्स, ऑप्शनल को हम सर्विस एंड रिपोजिटरी रिटर्न टाइप पे यूज करते हैं। इंटिटी फील्ड, डीटीओ फील्ड, मेथड पैरामीटर एंड कलेक्शंस में यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट ऐड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्रेमवर्क कंपेटिबिलिटी इशू। ऑप्शनल को हम मेथड रिटर्न टाइप पे यूज करते हैं सर्विस एंड रिपोजिटरी लेयर में मेथड रिटर्न टाइप पे इस तरीके से जो मिसिंग वैल्यू को हैंडल करेगी। डीटीओ क्लास में यूज नहीं करते, फील्ड में डीटीओ एंटिटी फील्ड में यूज नहीं करते क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी, मेमोरी यूसेज बढ़ जाएगा, गार्बेज कलेक्टर का वर्क बढ़ जाएगा। हम सिंपली इस तरीके से हमें करना होगा, यहाँ पे ऑप्शनल का यूज नहीं करना फील्ड में बिकॉज एड इट ऐड unnecessary complexity causes issue with API Hibernate's serialization, more memory overhead। ऐसा हम अगर करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑप्शनल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिससे मेमोरी यूसेज, ये स्ट्रिंग का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ऑप्शनल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिससे मेमोरी यूसेज बढ़ जाएगा और गार्बेज कलेक्टर का वर्क भी बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। मेथड पैरामीटर में यूज नहीं करना इस तरीके से, यहाँ पे नहीं करना, सिंपली हमें इस तरीके से करना है। अगर नल को चेक, नल वैल्यू को हम चेक करना चाहते हैं कि ये नल ईमेल नल है या नहीं तो इस तरीके से हमें इफ कंडीशन लगा के चेक करना है। कलेक्शन में यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्ट्रिंग का भी क्रिएट होगा, ऑप्शनल का भी क्रिएट होगा। सिंपली यहाँ पे भी यूज नहीं करना है, सिंपली हमें इस तरीके से करना है। प्रिमिटिव वैल्यू में भी यूज नहीं करना है, प्रिमिटिव वैल्यू में अगर जैसे कि इस तरीके से नहीं करना है। पहले तो अगर हमें पता हो कि वैल्यू नल नहीं होने वाली है तो यूज नहीं करना है वहां पे, उसकी कोई वहां पे ऑप्शनल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर हमें यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो ऑप्शनल इंट को यूज करना है प्रिमिटिव वैल्यू के लिए, ऑप्शनल इंट को।
गेटर मेथड में यूज नहीं करना है, एंटिटी क्लास में गेटर मेथड का यूज नहीं करना है, हमें सिंपली इस तरीके से करना है। क्योंकि एंटिटी क्लास में जेपीए जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, फील्ड और क्लास के बेस को टेबल जनरेट करता है, तो यहाँ पे इशू आएगी। और वो फ्रेमवर्क जैसे कि जेपीए, हाइबरनेट, ये सारे नॉर्मल फील्ड को एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मल फील्ड एंड नॉर्मल गेट सेटर मेथड को एक्सपेक्ट करते हैं। फ्रेमवर्क लाइक स्प्रिंग, जेपीए, जैक्सन एक्सपेक्ट नॉर्मल गेटर्स एंड नॉर्मल फील्ड। जब हमें पता हो कि वैल्यू नल नहीं होने वाली, वैल्यू हमेशा प्रेजेंट होगी, उस टाइम पे भी यूज नहीं करना है। अगर हम यूज करते हैं वहां पे तो क्या होगा, स्ट्रिंग का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ऑप्शनल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, एक्स्ट्रा मेमोरी ओवरहेड होगा, गार्बेज कलेक्शन का वर्क बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। सपोज हमने एम्प्लॉय क्लास को क्रिएट किया विदाउट विदाउट ऑप्शनल, तो क्या होगा, ईच सपोज वी हैव अ 10 लाख एम्प्लॉय, तो क्या होगा, ईच एम्प्लॉय स्टोर ओनली अ स्ट्रिंग रेफरेंस। और अगर हमने ऑप्शनल यूज किया है तो ईच एम्प्लॉय नाउ हैज वन ऑप्शनल ऑब्जेक्ट एंड वन string reference. For 10 lakh employee, that means 10 lakh extra optional object which consume additional memory and increase garbage collection work. इस तरीके से परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगा। इनसाइड लूप इनसाइड लूप भी यूज नहीं करना है, नॉर्मल हमें इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके नल को चेक कर लेना है। लूप के अंदर ऑप्शनल को अगर यूज करेंगे तो लूप के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता रहेगा। सर्विस एंड कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, हमें सर्विस एंड रिपोजिटरी की मेथड रिटर्न टाइप पे यूज करना है। रिपोजिटरी लाइक फाइंड बाय आईडी वहां पे यूज कर सकते हैं। स्ट्रीम एपीआई में जब हम मैक्स मेन फाइंड फर्स्ट यूज करते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं। क्लास फील्ड पे नहीं करना, जेपीए एंटिटी फील्ड पे नहीं करना, डीटीओ फील्ड पे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे वो हाइबरनेट जेपीए फ्रेमवर्क नॉर्मल फील्ड को ही, नॉर्मल गेटर्स मेथड को ही वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे वो क्लास और फील्ड के बेस पे डेटाबेस में टेबल को क्रिएट किया जाता है, इसलिए वो नॉर्मल फील्ड को एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऑप्शनल लगा देंगे तो वो वहां पे फ्रेमवर्क कंपेटिबिलिटी इशू आएगी। मेथड पैरामीटर में यूज नहीं करना है, कलेक्शन में नहीं, प्रिमिटिव लूप में नहीं करना। ऑप्शनल डॉट ऑफ एंड ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल में डिफरेंस। ऑप्शनल डॉट ऑफ में अगर हम नल वैल्यू को पास करते हैं तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बट ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल में अगर नल वैल्यू पास करते हैं तो एम्प्टी ऑप्शनल को क्रिएट करेगा। ये डिफरेंस है। और एल्स गेट में और एल्स हमेशा एग्जीक्यूट होता है, और एल्स ऑलवेज एग्जीक्यूट। और एल्स गेट ओनली तब एग्जीक्यूट होगा जब ऑप्शनल में वैल्यू ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे और एल्स में एक्सपेंसिव मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। और एल्स हमेशा एग्जीक्यूट होगा ऑप्शनल में अगर वैल्यू हो तो भी। बट और एल्स गेट अगर ऑप्शनल में वैल्यू नहीं है तो यूज नहीं होगा। और एल्स गेट में एक्सपेंसिव मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ऑप्शनल में वैल्यू है। अगर ऑप्शनल में वैल्यू नहीं है तब ये और एल्स गेट मेथड एग्जीक्यूट होगा तब। अब कब हमें ऑरल्स यूज करना है, किस सिचुएशन में ऑरल्स, किस सिचुएशन में ऑरल्स गेट यूज करना है। ऑरल्स गेट को
यूज फॉर एक्सपेंसिव ऑपरेशन, और एल्स गेट को एक्सपेंसिव ऑपरेशन के लिए यूज करना है, क्योंकि ये तभी एग्जीक्यूट होगा, और एल्स गेट तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऑप्शनल में वैल्यू ना हो, प्रेजेंट नहीं हो, ऑप्शनल में वैल्यू प्रेजेंट नहीं हो, तभी ये एग्जीक्यूट हो तब ये एग्जीक्यूट होगा। और ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन को के लिए यूज होता है, जैसे कि डेटाबेस कॉल, रेस्ट एपीआई कॉल, फाइल रीड, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इनके लिए, और एल्स सिंपल एंड डिफॉल्ट वैल्यू के लिए, क्योंकि ये हमेशा एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमेशा एग्जीक्यूट होंगे, तो अगर सिंपल कांस्टेंट वैल्यू कुछ है तो उसके परफॉर्मेंस इशू उसमें नहीं आने वाली है। हमेशा एग्जीक्यूट होगा तो भी उसमें कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं आने वाली है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट सिंपल वैल्यू जब ऑप्शनल में हो तो इसको यूज हम कर सकते हैं। ऑफ, ऑप्शनल डॉट ऑफ, नल वैल्यू अगर पास करेंगे ऑप्शनल डॉट ऑफ में तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। अगर ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल में पास करेंगे तो वो क्रिएट करेगा एम्प्टी, एम्प्टी ऑप्शनल को क्रिएट करेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ऑप्शनल, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल में एक्सेप्शन नहीं आएगा, एम्प्टी ऑप्शनल को क्रिएट करेगा। एम्प्टी जो एम्प्टी क्रिएट करेगा, एम्प्टी ऑप्शनल इस प्रेजेंट इसका बुलियन होता है, रिटर्न टाइप बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, चेक करने के लिए कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। इज एम्प्टी, check if no value exists, get, retrieve the value, and not recommended without checking, or else return a default value if empty। ये ईगरली ईगरली होता है, मीन्स ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। इसको हमने पढ़ा कि ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ऑप्शनल में वैल्यू वैल्यू नल नल हो तब, और एल्स गेट एग्जीक्यूट होगा लेजली कंप्यूट ए डिफॉल्ट वैल्यू, एंड or else return a default value if empty। और else throw exception के लिए यूज करते हैं, throw an exception is empty, is present, execute code if value is present, map, transform the contained value। फ्रेंड्स, ऑप्शनल से रिलेटेड बहुत बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हमने समझा कि ऑप्शनल एक जावा 8 का फीचर है जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। मेथड रिपोजिटरी एंड सर्विस लेयर में मेथड के रिटर्न टाइप भी यूज करते हैं मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए। और इसको हम मेथड पैरामीटर में यूज नहीं कर सकते, डीटीओ एंटिटी क्लास में फील्ड पे यूज नहीं कर सकते हैं, उनके गेटर्स मेथड पे यूज नहीं कर सकते हैं, कलेक्शन में यूज नहीं कर सकते। अब अब में डिफरेंस हमने पढ़ा कि ऑप्शनल डॉट ऑफ जो है नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर नल वैल्यू हम पास करेंगे तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ऑप्शनल डॉट ऑफ अगर नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेगा, वो नल पास करेंगे तो एम्प्टी एम्प्टी ऑप्शनल को क्रिएट करेगा। और एल्स गेट ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। सिंपल इसको यूज करते हैं हम सिंपल और डिफॉल्ट वैल्यू के लिए, क्योंकि इससे कोई परफॉर्मेंस इशू पे कुछ परफॉर्मेंस इशू वहां पे नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल एंड डिफॉल्ट कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए लाइक, क्योंकि ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ऑप्शनल में वैल्यू एम्प्टी हो, ऑप्शनल में कोई वैल्यू नहीं हो तब ये एग्जीक्यूट होगा। अगर वैल्यू होगी तो वैल्यू को प्रिंट करेगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तब ऑप्शनल के अंदर जो एक्सपेंसिव मेथड को डिफाइन किए होंगे वो एग्जीक्यूट होगा। सारी चीजें हमने देखी। थैंक यू।